दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से है। दोस्तों दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट आर्काइविस्ट, मैनेजर शिफ्ट इंचार्ज, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक ड्राइवर और मोटरमैन के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है और ये टोटल 168 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 20 अप्रैल 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप इस वैकेंसी में 20 अप्रैल 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 9 मई 2022 है। चलिए जानते हैं वैकेंसी की डिटेल। सबसे पहले असिस्टेंट आर्काइविस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 पदों पर वैकेंसी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सिविल मैनेजर की 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड में शिफ्ट इंचार्ज की 8 पोस्ट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैकेनिकल मैनेजर की 24 पोस्ट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ट्रैफिक मैनेजर की 13 पोस्ट है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की 23 पोस्ट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बी में ट्रैफिक ड्यूटी मैनेजर की 3 पोस्ट है। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री और एसबीओ की 68 पोस्ट है। आईटी मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड में फिल्टर सुपरवाइजर की 18 पोस्ट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रिकल मैनेजर की 1 पोस्ट है और दिल्ली जल बोर्ड में बैक्टीरियोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 168 पदों पर वैकेंसी निकाली है। चलिए बात करते हैं सैलरी की। सबसे पहले असिस्टेंट आर्काइविस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको 9,300 से 34,800 रुपये प्लस 4,200 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। मैनेजर की पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 रुपये प्लस 4,800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए 5,200 से 30,200 रुपये प्लस 2,800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। पीओ की पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। डीएम की पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 रुपये प्लस 4,800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री और एसबीओ की पोस्ट के लिए 5,200 से 20,200 रुपये प्लस 2,000 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। फिल्टर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 5,200 से 20,200 रुपये प्लस 2,800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 रुपये प्लस 4,800 रुपये ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट आर्काइविस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार में डिप्लोमा होना आवश्यक है। सिविल मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड या स्कूल या उसके समकक्ष से मैट्रिक पास, आईटीआई से इलेक्ट्रिकल या समकक्ष ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान और व्यापार में 3 वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रिकल या उसके समकक्ष होना चाहिए। मैकेनिकल मैनेजर की पोस्ट के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए किसी भी सरकारी विभाग या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन जैसे भारत सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त में सामाजिक क्षेत्र में 3 साल के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ट्रैफिक डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री और एसबीओ की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, स्कूल या समकक्ष से मैट्रिक पास होना आवश्यक है। आईटीआई से इलेक्ट्रिकल या उसके समकक्ष ट्रेड में सर्टिफिकेट होना आवश्यक है या कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आईटी मैनेजर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, एम टेक में मास्टर डिग्री होना जरूरी है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक होना आवश्यक है।
फिल्टर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में यानी कि साइंस में डिग्री होना आवश्यक है और फिल्टर पर काम करने का 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी में मास्टर की डिग्री होना आवश्यक है और पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षा में 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ साइंस में डिग्री होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षा में 4 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। चलिए बात करते हैं अब एज लिमिट की। तो असिस्टेंट आर्काइविस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। मैनेजर की पोस्ट के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए 18 से 32 साल एज लिमिट मांगी गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। डीएम की पोस्ट के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री और एसबीओ की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है और बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट आर्काइविस्ट, मैनेजर शिफ्ट इंचार्ज, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, पंप ड्राइवर, फीटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक ड्राइवर, मोटरमैन के टोटल 138 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 20 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।